आज ये मौका नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का। लोग इस पर राजनीति ना करें। हम जो कह रहे हैं शहर के लिए करना चाह रहे हैं, और शहर के लिए राजनीति के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, जब आएगा वक्त तब कर लेना। आज हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब आए हुए थे, और साथ ही में खासदार, आमदार, महापौर, उप महापौर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के साथ कमिश्नर की मीटिंग हुई, और जिसके ऊपर आज शहर के ऊपर जो कोविड के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, कोविड हॉस्पिटल के ताल्लुक से, और शहर में जो हालात है उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, और काफ़ी अच्छी चर्चा हुई, और उसमें बहुत से आज मामला आगे बढ़े हैं। देखिए, हमने कमिश्नर को बोला कि आप जो क्वारंटीन, आज जो रईस हाई स्कूल पे कमिश्नर ने क्वारंटीन सेंटर बनाने की शुरुआत की है, ठीक है, क्वारंटीन सेंटर से ज़्यादा अहम आज डॉक्टर और हॉस्पिटल ज़रूरी है। हॉस्पिटल के लिए हम लोगों का जो प्रपोजल था प्रोग्राम वाला, कमिश्नर साहब अभी उस पर फाइनल डिसीजन नहीं लिए। जो जूनियर कमिश्नर थे उन्होंने उसके ऊपर शुरुआत की थी, अभी आए हो, अभी डिसीजन लेना बाकी है। 2 से 3 जगह का प्रपोजल है उनके दिमाग में। कुछ अंजुर फाटे पे कोई मॉल्स है, उसके ऊपर उनका विचार चल रहा है। और एक ये एकनाथ शिंदे साहब को हम लोगों ने ले आके पोगा का सेंटर भी दिखाया, वहाँ काफ़ी बड़ी जगह है, वो भी उन्होंने देखा है। ये मुद्दा मैंने आज हमारे पालक मंत्री शिंदे साहब के सामने रखा कि हम इतना इंतज़ाम करने जा रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास डॉक्टर्स नहीं रहेंगे, आईजीएम जो है 100 बेड का हॉस्पिटल होने के बाद भी आज वहाँ 40 ही बेड पे काम हो रहा है, 35 से 40 बेड पे ही काम हो रहा है, क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं है और कोई स्टाफ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने वो बात को माना कि बोले ठीक है, डॉक्टर्स नहीं तो हम डॉक्टर्स को लाने के लिए। तो मैंने उनको कहा कि डॉक्टर्स को हमको पहले कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। वो श्योरिटी मांगते हैं। वो बोले क्या श्योरिटी चाहिए? बोले उनको कोई श्योरिटी चाहिए कि खुदा ना खास्ता उनके ऊपर कुछ बीमारी, कोविड जैसी कोई बीमारी लग जाएगी। क्योंकि 2 डॉक्टर्स हमारे शहर के जो जा चुके हैं, उनका मैंने पूरा ब्रीफिंग उनको दिया, शाहरुख की और आसिफ की, कि ये लोग हमारे शहर में कोविड को रोकने के लिए इलाज कर रहे थे, और वो रोकते रोकते इनकी जान चली गई है। तो गवर्नमेंट से मैंने मांग भी रखा है कि उनके लिए, उनके परिवार के लिए भी कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट से कंपनसेशन बिल्कुल मिलना चाहिए। तो शिंदे साहब ने बोला बिल्कुल सही बात है, मैं उसके ऊपर गौर करूँगा। इनकी फैमिली को, और हम लोग ये सब पेपर लेके, कलेक्टर साहब भी मीटिंग में थे, कलेक्टर साहब को पास उन्होंने बोला कि आप उनका सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह दीजिए, हम इसके ऊपर विचार करके उनकी फैमिली के ताल्लुक से भी कुछ ना कुछ सोचेंगे। और फिर मैंने कहा कि डॉक्टर्स लोग जो हमारे पास जॉइंट नहीं होना चाह रहे, एक तो हम उनको कोई श्योरिटी नहीं दे रहे, तो वो श्योरिटी के तौर पे उन्होंने कहा कि 50 लाख का इंश्योरेंस हम करके देंगे हर डॉक्टर को। और बोला चलो आप इंश्योरेंस कर दोगे। डॉक्टर को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, जैसे हमारे शाहरुख डॉक्टर को हो गया था, उनको कोई हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं था, तो डॉक्टर्स की भी उन्होंने सिक्योरिटी देने की बात कही है। हमने उनसे मांग रखी है कि जो भी डॉक्टर्स हमारे इधर काम करेंगे या शहर में काम करेंगे, वो डॉक्टर्स लोग के लिए है कि स्पेशल हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। तो बोले उनको हम थाना में वो डॉक्टर्स का पूरा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट अपने खर्चे से करेगी, इनको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता इनको कुछ होगा तो पूरा इलाज गवर्नमेंट करेगी। तो हमने इनको बोला कि आप जो पे दे रहे हो ये पे कम है और लोग ज़्यादा जान जोखिम नहीं है, तो बोले हम इंसेंटिव वगैरह भी देने को तैयार है। मैंने उनको, शिंदे साहब को बोला कि आज जो ज़्यादा मौतें हो रही है, लोगों को भिवंडी में सब तकरीबन हॉस्पिटल्स बंद है, दवाखाने अब बंद हो गए, कोई डॉक्टर से नहीं ले रहा है, तो बोले आप लोग इनको तैयार कीजिए, हम जगह जगह पे क्लिनिक वगैरह चालू करने की बात रखें। बहुत जगह लोग ऑक्सीजन वगैरह आपने संस्था चालू की है। तो मैंने बोला कि गवर्नमेंट जो है और कॉरपोरेशन, वो जो ऑक्सीजन जो प्राइवेट लगा रहे हैं, वो सब ऑक्सीजन कॉरपोरेशन ने उनको सप्लाई करना चाहिए, और जो डॉक्टर्स अब वहाँ ड्यूटी करेंगे वो डॉक्टर्स की पे सैलरी जो है गवर्नमेंट देना चाहिए। तो एकनाथ शिंदे साहब ने ये बात पे यस कहा है। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग ने ये सब जिधर जिधर चालू किया, और जहाँ भी चालू करना है, अगर हमको भिवंडी शहर में मौत को रोकना है तो ऑक्सीजन की सबसे पहली शुरुआत हमको हर जगह मोहल्ला वाइज करना है। तो हमने उनको कई जगह बताया, तो वो तैयार है। उन्होंने कहा कि हम ऑक्सीजन देने को भी तैयार है, और डॉक्टर्स जो आप लोग लगाएंगे वो डॉक्टर्स की सैलरी भी गवर्नमेंट से दी जाएगी। ऐसी भी रिपोर्ट आई है कि कई सारे डॉक्टर्स मतलब ज्वाइन ही नहीं कर रहे, अभी तक डॉक्टर मिले नहीं है महानगर पालिका को काम करने के लिए। तो डॉक्टर्स को बुलाने के लिए कोई अपील? डॉक्टर्स को सिक्योरिटी नहीं थी, अब हम सिक्योरिटी आज हमको मिली। हम सभी डॉक्टर से आज अपील कर रहे हैं, चाहे BOMS हो, MBBS हो, हर डॉक्टर से हमारी ये अपील है, हमारी एक गुजारिश है
कि आप लोग की पूरी जवाबदारी कॉरपोरेशन लेगी और अच्छी तरह से लेगी, क्योंकि आज हमको सिक्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिली है और गवर्नमेंट से हमारे एकनाथ शिंदे जी जो हमारे पालक मंत्री है वो खुद आके यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी दे के गए और उन्होंने नए कमिश्नर जो आईएएस है उनको पूरा ऑर्डर देकर गए कि किस तरह से इस सबको इम्प्लीमेंट करना है और उनको वो कहा है कि ये सब इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मेरी तमाम डॉक्टर से अपील है कि आप लोग बढ़ चढ़ कर आगे आइए, हम लोग खुद आप लोग की जवाबदारी ले रहे हैं और आप लोग को लेकर हम गवर्नमेंट के सामने भी आपको बिठाएंगे। आपको जिस तरह की श्योरिटी चाहिए, हर एक 50 लाख का इंश्योरेंस जो भी डॉक्टर्स कॉर्पोरेशन के इसमें काम करेगा उसको 50 लाख का इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करेगी। डॉक्टर के साथ और भी स्टाफ रहता है, उन लोगों का भी ऐसा कुछ? हर जो स्टाफ कॉर्पोरेशन के साथ काम करेगा सबकी श्योरिटी दी जाएगी। यहाँ तक हम लोग ने जो कहा है कि हम हमारे मोहल्ले में जो डॉक्टर्स को अपॉइंट करेंगे क्लिनिक के लिए, वो डॉक्टर्स की भी श्योरिटी गवर्नमेंट लेगी। 50 लाख का इंश्योरेंस उनका गवर्नमेंट करेगी। नॉन कोविड पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में भी कोई चर्चा हुआ? हाँ, नॉन कोविड के बारे में भी हुआ कि ऑरेंज वगैरह में जो भी है वहाँ पर जो ट्रीटमेंट अभी कम ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की कमी की वजह से। अब हम जब ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को हमारे अपॉइंट होंगे, ये डॉक्टर्स को भी हम वहाँ पर नॉन कोविड में भी लगाएंगे, ताकि जो किरकोल जो दूसरी बीमारी है, सर्दी खांसी जो छोटी मोटी बीमारी रेगुलर जो चल रही है, वो बीमारी का इलाज भी वहाँ पर नॉन कोविड हॉस्पिटल में हुए। सिर्फ स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की स्टाफ की हमारी कमी है, और जो कमी जिसकी वजह से थी वो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी मीटिंग में इसका सॉल्यूशन निकला है। तो हम कॉन्टेक्ट किस तरह करेंगे डॉक्टर? सब डॉक्टर्स को अभी हम लोग कल या परसों में सब डॉक्टर्स को फिर से इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। वॉक इन इंटरव्यू डायरेक्ट है कि आप लोग आइए, खाली नाम दीजिए और डायरेक्ट आप लोग काम पे लगिए। आपको कोई इसमें नहीं, सिर्फ आपका सर्टिफिकेट देना है। कोई मेरी यही गुजारिश है कि सब लोग मिलजुल कर काम करिए और हमको इस कोरोना को हराना है तो हर एक चीज़ का जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसका पालन करिए। मास्क लगा के घूमे, जो भी बाहर निकल गए बहुत इमरजेंसी होगी तो ही बाहर निकलिए। आज उसके ऊपर भी चर्चा हुई, लोगों में एक गलतफहमी है कि लॉकडाउन है नहीं है, तो लॉकडाउन कॉर्पोरेशन ने जो लगाया है एकनाथ शिंदे साहब के सामने आज वो पूरी बातें हुई। उन्होंने कहा कंटेनमेंट जोन को बिल्कुल लॉकडाउन करना चाहिए और डीसी भी उस मीटिंग में थे और उन्होंने शिंदे साहब ने क्लियर कहा और सीपी साहब को भी उन्होंने कॉल करके कहा कि लॉकडाउन का शहर में सख्ती से पालन होना चाहिए। लॉकडाउन से भी एक बात याद आई, आप कॉर्पोरेशन में मैं देखा था आप ये बात बोले थे कि अगर सख्ती से पूरी तरह से बंद होगा तो ही भिवंडी में लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन ऐसा भिवंडी देख के लग रहा नहीं कि 15 दिन का लॉकडाउन सक्सेस है। देखिए, दुकान वगैरह जो मेन है वो दुकान तकरीबन सभी बंद है, 80 से 90% दुकानें बंद है, ये आप भी देख रहे हैं। अब आवाम है, आवाम को तो खुद से लॉकडाउन होना चाहिए। आवाम अंदर नहीं जा रही है, उसके लिए अब सख्ती से लॉकडाउन के लिए आज फिर एकनाथ शिंदे साहब के सामने बातें रखी गई है। उन्होंने बोला कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, लॉकडाउन की ज़रूरत भिवंडी शहर को है, पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसके लिए ज़रूरत है। और जो लोगों में गलतफहमी है, आज दोपहर में हमने सुना है कमिश्नर साहब ने भी कुछ स्टेटमेंट दिया कि लॉकडाउन हमारी तरफ से ये नहीं है, तो शिंदे साहब ने उनको बोला है कि आप लोग ने प्रपोजल दिया है, जो कॉर्पोरेशन ने किया है उसके ऊपर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। जो महासभा ने ठहराव किया उसके ऊपर अमल करने के लिए कमिश्नर को शाम के टाइम बोल के गया है। और कमिश्नर का कुछ स्टेटमेंट दोपहर के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, हमने देखा नहीं है, लेकिन मैं सुना कि वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन कॉर्पोरेशन का निर्णय नहीं है, नगर सेवकों ने किया है। लेकिन वो निर्णय को गवर्नमेंट ने वो निर्णय को मानी है और गवर्नमेंट ने एकनाथ शिंदे साहब ने उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्डर देकर गए हैं।